So finally let's start exercise 1B, R.S. Agarwal, question number 11. So question number 11 is saying that there is a point whose name is P and its coordinates are x, y, which is equidistant with the points A whose coordinates are 5, 1 and B whose coordinates are -1, 5. तो सॉल्यूशन इंग्लिश में रखूँ या हिंदी में रखता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये वाली लाइन एडिट कर दूंगा। तो इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? इक्वल डिस्टेंस। तो किसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा? पी ए और पी बी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल होने के नाते पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होना चाहिए, और वो आप लोगों ने लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। वाई? बिकॉज दिस इज एन इक्विडिस्टेंट सिचुएशन जो बना है दो शब्दों से, इक्वल और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल है तो हमने अप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला we can say what, that root over if these coordinates are x1 y1 and a for the time being is your x2 y2. So formula says x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which means the square root x2 क्या है हमारा 5, तो 5 माइनस, और x1 क्या है x, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर। उसी तरह से लाइकवाइज y2 क्या है हमारा 1, और y1 कितना है y, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसके लिए? पी ए के लिए। ये रिकॉर्डिंग के बीच में ब्लैकआउट कर जा रहा है, मतलब उसमें रिकॉर्ड कर रहा है या उसमें चला जा रहा है स्टैंड बाय या स्क्रीन सेवर। ये आपका भी है पी ए, मैच करो, दिख रहा है ना सबको? अब पी बी की बात करें तो बी क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 और y2। तो वहां पे लाइकवाइज फॉर्मूला लगाएंगे, तो रूट ओवर इस बार x2 क्या हो गया -1, तो -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया अपना, बोलो भाई 5, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये चीज मैं करने के लिए आपसे कह रहा था, क्योंकि उसने बोला कि P पॉइंट जो है वो क्या है A और B से सेम डिस्टेंस। क्या हुआ यार, मेरी प्रॉब्लम है? नहीं, इक्विडिस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस इक्वल होगी P की A और B से। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे P है तो एक छोर पे A है, दूसरे छोर पे B है, और PA जितना है लेंथ वाइज उतना ही PB। मतलब कि PA अगर 5 यूनिट है तो PB भी क्या है 5 यूनिट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाली सिचुएशन है, इसको इक्विडिस्टेंट है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो पहले हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। गुड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमको क्या मिलेगा? 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, आरएचएस में -1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर
और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस वाई का स्क्वायर। मानते सब लोग? अब हमारे पास दो रास्ते, जिसमें से मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। एक पहला रास्ता ये हो सकता है कि हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर इसको भी लगाएं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर इसमें भी लगाएं a स्क्वायर प्लस बी, और इसमें तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हम लोग स्मार्ट क्लासेस अटेंड करते हैं तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे। तो स्मार्टर अप्रोच क्या है कि हम x को एक तरफ कर लेंगे तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उधर से -1 माइनस एक्स को बुलाएंगे। तो -1 माइनस एक्स के आगे साइन क्या है? पॉजिटिव, ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म हमने एलएचएस में ट्रांसपोज कर दिया। लाइकवाइज y को हम एक तरफ कर लेंगे तो y ऑलरेडी आरएचएस में है, 5 माइनस वाई का, ये 1 माइनस वाई भी किधर चल जाएगा? आरएचएस। तो आरएचएस में जो ऑलरेडी है पहले उनको लिखेंगे क्योंकि वो असली मालिक है वहां के, और ये किराएदार हैं तो ये बाद में आएगा। तो माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसने ऑर्डर क्रॉस किया तो इसकी साइन चेंज। अब ये करने से फायदा क्या होगा? ऐसा आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये इधर उधर बहुत करते रहते हैं, जैसे क्लास में देखो कभी टेबल इधर कभी चेयर उधर। ऐसा नहीं, यहाँ कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजन, और वो ये है कि हमारे पास एक जगह पे a स्क्वायर है और माइनस में b स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी पढ़ रखा है ना, जो क्या होता है कि अगर कहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हो तो उसका एक्सपेंशन में हम एक ब्रैकेट में दोनों का सम और एक ब्रैकेट में करते हैं। इसका लाभ हम यहाँ पे लेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है बस वो ब्लैक, तो इसका लाभ हम यहाँ पर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? a स्क्वायर, तो a कौन है हमारे लिए? 5 माइनस एक्स, ये a, तो 5 माइनस एक्स चाहिए तो ब्रैकेट में रख लीजिए, और b कौन है आपका? -1 माइनस एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और की जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 1 के साथ भी माइनस है, x के साथ भी माइनस, दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया जा सकता, पर बाहर माइनस नहीं आएगा। माइनस कॉमन ले रहे हैं लेकिन माइनस बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर भी है, तो जो माइनस बाहर आएगा वो स्क्वायर होके आएगा। स्क्वायर फंक्शन में तो अप्लाई होगा। अनन्या प्लीज बी फोकस। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, तो इसलिए बाहर कोई चेंज होगा नहीं। सभी समझ पा रहे हैं? एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहा। तो माइनस यहाँ से हट भी गया दोनों टर्म से, और बाहर कोई चेंज भी नहीं है। तो हम करेंगे क्या? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो प्लस हमारा रहा फॉर्मूला की वजह से, और ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसमें इन दोनों की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। ये दोनों क्या बन गए? पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं या फिर वैसे ही लिखे जैसा था? ठीक, वैसे ही जैसा था। तो हम कॉमन नहीं लिए, और प्लस में दूसरा टर्म, तो -1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट? a प्लस बी। अब साथ ही ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? a माइनस बी, तो 5 माइनस एक्स माइनस, और b क्या है? -1 माइनस एक्स। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या था? a स्क्वायर माइनस। सभी को समझ पा रहे हैं? सेम चीज हम करेंगे आरएचएस में, इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो वहां पे 5 माइनस वाई जो है वो पहला वाला क्या काम करेगा? a का, और 1 माइनस वाई क्या काम करेगा? b का। तो अगेन यहाँ पे भी पैटर्न है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगाया जा सकता है। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट रखा, और 5 माइनस वाई यानी a। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, तो प्लस, और b क्या है हमारा? 1 माइनस वाई। ये हो गया a प्लस बी वाला पोर्शन। अब आते हैं a माइनस बी वाली बात पे। तो 5 माइनस वाई, ये हो गया a, फिर फॉर्मूले का माइनस, और b है हमारा 1 माइनस वाई। यहाँ हो गया आपका ये स्टेप कंप्लीट, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जिसमें हमने a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई कर। इससे फायदा क्या होगा? अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट अगर हटाया, तो यहाँ से शुरू करेंगे ना, यहाँ से हटाया तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
और इसके सामने भी क्या साइन है, प्लस की, तो इनके साइन पे भी कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो ये मिलेगा जिसमें -1 के सामने प्लस 2 साइन आमने सामने पड़ जा रही, तो आप क्या कर सकते हो, -1 को ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि 2 साइन है। फिर आगे बढ़े तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट से मुक्त है, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के आगे, तो ये माइनस इनकी साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अरे ये माइनस इसमें जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और वो माइनस और अगला वाला माइनस भी क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये मिल गया हमको सेकंड ब्रैकेट। इसी तरह से हम आगे भी एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा लिया जिसमें कोई चेंज आया नहीं, और प्लस साइन है तो अगला ब्रैकेट हटाने पे भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बाकी चीजें जो है वो एज इट इज रहेंगी, यानी कि लाइक लास्ट ब्रैकेट पे आए तो पहला ब्रैकेट हटाने पे उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हटा लिया हमने। और जो सबसे लास्ट ब्रैकेट है उसको हटाने पे चेंज आएगा क्योंकि बाहर क्या साइन बैठी है, माइनस, तो इस माइनस से इनके सेहत पे असर पड़ेगा और इनकी जो साइन है वो चेंज आएगी। तो 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और y जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, मानते हो कि नहीं? yes. अब बस यहाँ पे जो प्लस माइनस इसका भी मसला रिजॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो फाइनली दिस इज ऑल्सो -1। अब समय आ चुका है कि हम चीजों को जोड़ना घटाना शुरू करें। तो इस पहले ब्रैकेट में 5 - 1 कितना होगा बोलो, 4, और -x और -x कितना हो जाएगा, -2x, बेसिक अलजेब्रा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले ब्रैकेट में। तो 5 + 1 6, और -x + x कैंसिल, तो ओनली 6 तो फिर बहुत ज्यादा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और साथ में 6 लिख देने का मतलब नीचे में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर लग जाता है इक्वल टू, अब आ जाते हैं RHS में। पहले ब्रैकेट में 5 + 1 6, और -y -2y, सभी लोग नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? फिर अगले ब्रैकेट में 5 - 1 4, और -y + y, तो कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ पे भी क्या बचा, 4, तो ब्रैकेट की कोई आवश्यकता है, तो अननेसेसरी इंक और समय दोनों चाहिए। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से करें, वरना फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएं कि इधर 6 मल्टीप्लाई में है, इधर 4 मल्टीप्लाई में है। ऐसे चीजें अगर हो मल्टीप्लाई में दो तरफ, तो आप इंडिविजुअली कोई कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं कैंसिल। तो 2 जो है वो 6 और 4 दोनों को डिवाइड कर लिया था, तो हम 2 से 6 और 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। नहीं तो आप यूजुअल अप्रोच से जाइए, 6 को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 6 4 जा एंड 6 2 जा। RHS में देखें तो 6 4 जा एंड -2 4 जा, मानते ब्रैकेट ओपन हुआ और जो नंबर थे वो मल्टीप्लाई हो गए। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। ना अब हम इस स्टेप में क्या देख रहे हैं कि 24 LHS में भी है, 24 RHS में भी, तो कैंसिल हो जाएगा। या अगर 24 को इधर ले आए तो 24 - 24 हो जाएगा, 0, जैसे समझना चाहो। फिर क्या बचा, -12x और दूसरी तरफ -8y। अब सिंप्लीफाई करना अगर दोनों साइड शुरू करें तो x के साथ -12 मल्टीप्लाई में है और y के साथ -8, तो सबसे पहले तो दोनों तरफ माइनस साइन है, वो क्या हो जाएगा। अब 12 और 8 ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, क्या कॉमन नंबर 4, तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। तो व्हाट फाइनली वी गॉट इज 3x is equals to 2y। पेज नंबर 2, 3x is equals to 2y, and that is what the question is asking you to prove. So hence prove. एक बार नोट कर लीजिए, कहीं डाउट हो तो फिर डिस्कस